एक जंगल का राजा खूंखार शेर था। मदद किसकी करनी चाहिए सुनिएगा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। एक जंगल का राजा खूंखार शेर और शेरनी रहते थे। वो उस जंगल के राजा थे और एक दिन शिकार की तलाश में बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। उन्हें शिकार नहीं मिला, काफी आगे बढ़ गए और जब वो वापस नहीं लौटे तो भूख और प्यास के मारे उनके छोटे छोटे बच्चे 3-4, वो एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मर जाएंगे, बचेंगे ही नहीं। उस जंगल में गलती से एक बकरी आती है इधर उधर चारे की तलाश में। बकरी ने देखा ये शेर के बच्चे तो मरने वाले हैं, क्या किया जाए। बकरी ने सोचा अगर मैं शेर के बच्चे को दूध पिलाती हूं तो शेर कहीं से भी अगर आ गया तो मैं इसका 1 सेकंड में निवाला बन जाऊंगी। अगर मैं दूध नहीं पिलाती हूं तो आज 3 बच्चों की जिंदगियां चली जाएंगी। बकरी कई बार सोचती, चारा खाती, फिर सोचती ये बच्चे तड़प रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं क्या ना करूं। बकरी कहती मां तो मां होती है, बकरी के भी बच्चे थे, इसीलिए कहते हैं मां की ममता उछाल मारती है। और बकरी कहती है इन बच्चों को आज मैं दूध पिलाती हूं, अंजाम जो भी होगा शेर तो मेरी बकरी को खा ही गया, मेरे बच्चे को तो खा ही गया, इन बच्चों को अगर मैं बचा लिया तो शायद मैं अपने आप को माफ कर पाऊं। उस बकरी के बच्चे को शेर खा लेता था। शेर किसी के नहीं छोड़ता, आपको पता है जंगल में क्या होता है। लेकिन उस बकरी ने उस अपने कलेजे पर पत्थर रख के उन बच्चों को दूध पिलाया और जब वो दूध पिलाया बच्चे मगन हो गए और बच्चे फिर खेलने लग गए। जब बच्चे खेलने लग गए तो बकरी ने अपना बच्चा समझ के उनके साथ वो भी खेलने में लिप्त हो गई। बकरी ये भूल गई कि मेरे साथ हो क्या सकता है। लेकिन इतने में शेर और शेरनी दोनों खूंखार उधर से एकदम बिल्कुल आए, बिजली की तरह आते ही जैसे उन्होंने देखा बकरी उनके बच्चों के साथ खेल रही है, शेर वहीं ब्रेक से जंप से रुकता है और शेरनी से कहता अरे वाह, ये देख कितना लजीज भोजन मेरे घर पे है और हम लोग सुबह से भूखे शिकार की तलाश में कहां कहां भटक रहे हैं। शिकार मिला नहीं, लेकिन आज भगवान ने शिकार हमें दिया और इतना लजीज दिया कि रोज तो हम भैंसे का शिकार करते थे, जानवर का शिकार करते थे, सुअर का शिकार करते थे, लेकिन आज बकरी देख कितनी सुंदर बकरी है, कितना मजा आएगा। शेरनी के भी जीभ से पानी टपकने लगा, बोली वाह, आज तो हमारे बच्चे भी लजीज भोजन करेंगे और हम भी लजीज खाएंगे। दोनों झपट्टा मारते हैं बकरी की तरफ। जैसे ही वो बकरी की तरफ झपट्टा मारते हैं शेर के तीनों बच्चे शेर के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते बस खामोश, पिताजी दोबारा ऐसी गलती मत करना। इन्हें मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा, मुझे खाना होगा। आपको भूख लगी है, आप मुझे मारकर अपना भूख, आप मुझे खाकर अपने प्यास मिटा लीजिए, अपनी भूख मिटा लीजिए, इन्हें मत मारिए। आप तो तीनों चले गए थे, आपको पता ही नहीं था हम लोग यहां बचेंगे या मरेंगे। ना यहां पे पानी था, ना कोई भोजन था, हम तो बिल्कुल आखिरी सांस गिन रहे थे, हमारी जान अब निकलेगी तब निकले। लेकिन इन्होंने हमारी मां बनके अपना दूध पिलाकर हमें पाला है। आपको भूख लगी है पिताजी, आपको भूख लगी है मां, आप हम लोगों को खा लीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, आपसे विनती। शेर ने कहा वाह। शेरनी ने कहा मैं भी एक मां हूं और मैं थोड़ी देर के लिए क्या सोच बैठी थी, मुझसे गलती हो गई। शेरनी ने कहा शेर से तुम इन्हें नहीं खाओगे, ये हमारे बच्चों की जन्मदाता है, हमने तो जन्म दिया लेकिन आज मरते हुए हमारे बच्चों को इन्होंने बचाया है। शेर ने शेरनी से कहा तुम ठीक कहती हो, आज ये ना होती तो मेरे बच्चे मर गए होते। शेर ने कहा जाओ, मैं तुम्हें और तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आज मैं इस जंगल में आजाद करता हूं तुम्हें, पूरे जंगल में तुम्हें जहां मर्जी हो आजाद होके घूमो। अगर कोई दूसरा शेर भी तुम्हें झपट्टा मारता है तो तुम सीधा कहना कि जंगल के राजा ने मुझे यहां पर इजाजत दी है। उसने एक मीटिंग बुलाई शेर ने और सबको बताया कि इस बकरी के खिलाफ कोई गंदी नजर से नहीं देखेगा, इस बकरी के खिलाफ कोई कुछ सोचेगा नहीं बुरा, अगर किसी ने सोचा तो अंजाम बड़ा भयानक होगा। और वो बकरी पूरे जंगल में घूम घूम के पत्ते खाने लग गई, यहां तक कि शेर उसको अपनी पीठ पर बैठा बैठा करके ऊंचे ऊंचे पत्ते को खिलाने लगा। यह सब नजारा आसमान में उड़ती हुई एक चील देख रही थी। उस चील ने देखा बकरी शेर के ऊपर बैठी हुई। चील ने कहा यह कैसा, सूरज पूरब की जगह से पश्चिम से कैसे निकल रहा है, यह मैं क्या देख रही हूं, क्या मेरी आंखें खराब हो गई,
क्या मैं इसी धरती पर हूं, क्या मैं इस जंगल में हूं? चील कई बार सोची। चील ने कहा, आज पता लगाऊंगी इसका कारण क्या है। चील इंतजार करती रही कि शेर यहां से जाए तो मैं बकरी से बात पूछूं। दिन बीत गया। शाम के समय शेर जब अपने म्यान में जाने लगा, बकरी जैसे ही अकेली हुई, चील नीचे उतर के आई और बकरी से कहा, दीदी बुरा मत मानना, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। बकरी ने कहा, पूछो। कह रही, ये सब कैसे हुआ? सूरज पूरब से पश्चिम कैसे निकला? ये मैं क्या देख रही हूं? आप शेर के ऊपर बैठी थी, आप पत्ते खा रही थी, शेर आपको कुछ बोल नहीं रहा था, ये सब में क्या है, मैं समझ नहीं पा रही। बकरी ने कहा, जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। जिसकी जैसी सोच होती है उसको परमात्मा उसी तरीके से फल देता है। बकरी ने अपनी सारी कहानी उस चील को बताई। चील ने तय किया, हमने जीवन में न जाने कितने पाप किए, हर किसी को मार डाला और किसी को मरा हुई खा दी। चील ने भी प्रयत्न किया, इस बकरी ने जो किया है तो मैं भी कर सकती हूं, अन्यथा मैं भी आगे से याद रखूंगी, किसी मरते हुए की जान बचाऊंगी, शायद ईश्वर हमारे साथ भी ऐसा कर दे। क्योंकि जब बाज पा जाता है चील को तो चील को मार देता है, इसलिए चील भी खतरे से जूझती है। चील ने सोचा, क्यों ना ऐसा किया जाए, किसी की जान बचाई जाए। समय बीता, कुछ समय बाद ठंड का मौसम आया और एक किसान अपने खेत में पानी लगा रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। जैसे ही चूहे के बिल में पानी गया, चूहे के बच्चों ने बाहर निकल गए और वो कांपने लग गए, बिल्कुल आखिरी सांसें लेख रहे। चील ने देखा, ऊपर से चील की आंखें बहुत तेज होती हैं। आदमी कहते हैं, क्या चील जैसे देख रहे हो? बहुत तेज होती है चील और गिद्ध की आंखें। तो जैसे ही चील ने नीचे देखा, चील ने कहा, वाह, आज तो क्या लजीज भोजन है। चील आसमान से नीचे की तरफ झपटती है और जैसे ही उन चूहे के बच्चों के पास पहुंचती है, चूहे के बच्चे गिड़गिड़ा रहे थे, कांप रहे थे। उनकी मरने की मनोदशा को देखकर चील के बकरी की बातें याद आ गई और चील ने कहा, आज मैं इन्हें खाऊंगी नहीं, आज मैं इनकी जान बचाऊंगी, परमात्मा मेरे साथ न्याय करेगा। और उनने क्या करा, तीनों बच्चों को एक ऊंची जगह पे ले जाके बगल में और अपने पंखों से ढक लिया, पंखों से ढक के रखा। और जब पानी धीरे 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 नीचे बैठ गया तो शाम हो गई। चील ने सोचा, अब मैं चलती हूं, इन बच्चों की ठंड भी खत्म हो गई और ये बच्चे अपने बिल में जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही चील ने उड़ना चाहा, चील ने देखा, अरे ये क्या? चील के सारे पंख को चूहे के बच्चों ने कुतर डाले, बिना पंख के बना दिया। चील को पता तक नहीं लगा। आप इस कहानी को समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। मदद उसकी करो जो आपको जरूरत पर मदद कर सके, उसकी मदद मत करो कि जो आपके पंख को ऐसे कतर दे आपको पता भी ना लगे और आप चलने फिरने लायक ही ना रहे। वो चील उड़ने के लायक नहीं रही और चील अंततः शिकार हो गई, अपनी जान गंवा बैठी। तो आप भी जब किसी की मदद करें तो सोच समझ के करें। आप समझदार हैं, समझिएगा। जय हिंद, जय भारत। और बताइएगा इस कहानी से आपको क्या सीख।